हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू और आज की इस वीडियो हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ का बायोलॉजी। क्लास टेंथ का बायोलॉजी में पढ़ेंगे पहला चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम। क्या नाम है जिसका? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में हम पोषण चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए, भारतीय भवन में पढ़िएगा तो जैव प्रक्रम पोषण अलग से पढ़ना है, श्वसन अलग से पढ़ना है, परिवहन अलग से, उत्सर्जन अलग से पढ़ना है। लेकिन जब एनसीईआरटी पढ़िएगा तो ये जो चारों चैप्टर, एक दो तीन चार, ये चारों चैप्टर को एक ही चैप्टर में ले लिया गया है जैव प्रक्रम में। लेकिन हम भारतीय भवन में पढ़ेंगे डिटेल से, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं छूटे, साथ ही सब्जेक्टिव भी नहीं छूटे। हम एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन आंसर कराएंगे, पहले हम भारतीय भवन का करवाते हैं, उसके बाद हम एनसीईआरटी से करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कॉपी निकाल के बैठे रहिए। तो अब हम चालू करते हैं जैव प्रक्रम पोषण चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कराएंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आपको कॉपी निकाल लेना है और नोट बनाते जाना है। ठीक है, इसमें जितना भी क्वेश्चन है सबका हम सोल्यूशन करवाएंगे। देखिए, यहाँ से चालू हो गया क्वेश्चन आंसर। ये है ना क्वेश्चन आंसर का? देखिए, कहता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, कहता है सही उत्तर का संकेत को, खो, गो या घो में लिखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक कहता है कि ऐसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हुए क्या कहलाते हैं? देखिए, जो जीव जो है, जीव तो बहुत होता है, जैसे पेड़ पौधा क्या है? जीव है। मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली सब क्या है? जीव है। तो उसमें से कवक हुआ, शैवाल हुआ, अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, धरती पर बहुत सारे जीव हैं। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सड़े गले, जो चीज़ सड़ जाता है, जो चीज़ गल जाता है, उसी से वो भोजन खाता है। तो उस जीव को कहेंगे मृतजीवी जीव। क्या कहेंगे? मृतजीवी जीव। जैसे कि गोबर सड़ जाता है, उसको वो खाता है। कौन खाता है? कवक। पानी के रूप में उसको चूस लेता है। ठीक है, द्रव के रूप में। तो कवक हो गया मृतजीवी में, उदाहरण कवक हो गया, है ना। उसी तरह बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया आते हैं, है ना। वो टोटल जी किस में आते हैं? मृतजीवी में थे। पहला कैंसर हो जाएगा मृतजीवी। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक क्या है? पहले समझेंगे कि स्वपोषी भोजन क्या होता है। देखिए, स्वपोषी भोजन होता है कि ऐसा भोजन जो स्वयं संश्लेषित हुआ हो। ठीक है, उसको पकाया नहीं जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, देखिए, पकाया का मतलब होता है कि आग में जो चीज़ बनाते हैं खाना, उसको कहते हैं पकाया। और जो स्वयं चीज़ बन जाता है उसको कहते हैं बनाया। ठीक है, तो स्वपोषी भोजन में पेड़ पौधा हम करते हैं। क्या करते हैं? पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा क्या करते हैं? सूर्य से प्रकाश लेते हैं। तो पहले पत्ती में क्या रहता है? क्लोरोफिल रहता है। ये क्लोरोफिल क्या करता है? जब सूरज उगता है उससे प्रकाश ले लेता है। ये प्रकाश लेकर जो उसमें जल रहता है पत्ती में, जाइलम उत्तक, जमीन से जो जल रहता है उसको तोड़ देता है, और CO2 जो पत्ती के रंध्र द्वारा घुस जाता है। तो इनमें से क्या होगा? इस तरह ये अपना क्या करता है? भोजन बनाता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है इनमें सब, यानी क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य प्रकाश भी आवश्यक है, H2O एवं CO2 सब आवश्यक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ अगर अंग पूछेगा तो पत्ती हो जाएगा, लेकिन अंगक पूछेगा तो पत्ती में क्लोरोफिल, ये सॉरी क्लोरोप्लास्ट रहता है, तो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में कहते हैं हरित लवक। लेकिन क्वेश्चन का जाएगा इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी इकाई है, तब क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल हो जाएगा, जो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषी अंगक होगा हरित लवक, प्रकाश संश्लेषी अंग कहेगा पत्ती, और प्रकाश संश्लेषी इकाई कहेगा तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हिंदी में पर्णहरित कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत रहता है? 0.03% रहता है। ठीक है, 0.03%। तो ये 4 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर इधर देखते हैं हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या कर रहा है? कहता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता? देखिए, जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम होता है ना, उसमें जल पानी का टूटना, हाँ पानी टूटता है। पानी कौन तोड़ता है? पानी सूर्य जो प्रकाश लेता है ना वो तोड़ देता है। तो ये होता है CO2 का मुक्त होना, ये नहीं होता। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त नहीं होता है। ठीक है, CO2 अगर मुक्त होगा सभी पृथ्वी पर जितना जीव जंतु सब क्या हो जाएगा? मर जाएगा। क्योंकि जो पेड़ पौधा है ऑक्सीजन मुक्त करता है, तभी ना हम लोग जीवित रहते हैं। CO2 मुक्त करेगा तो क्या होगा? मर जाएगा। इसलिए ये नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर खो। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन अंतः ग्रहण करता है? तो कुटपाद के द्वारा। क्या करता है? अमीबा जब भोजन करता है वो कुटपाद के द्वारा ग्रहण करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इनमें से किस छिद्र के द्वारा
ग्रसनी ग्रासनली से जुड़ा होता है। देखिए जैसे हम मुंह से भोजन ग्रहण करते हैं, उसके बाद नाक से क्या जाता है, श्वास जाता है, दोनों एक जगह जाता है, जिसको कहते हैं क्या, ग्रसनी। ये ग्रसनी लंग दो गो छिद्र रहता है, एक होता है निगल द्वार, एक होता है कंठ द्वार। निगल द्वार द्वारा भोजन अमाशय में चल जाता है और कंठ द्वार द्वारा सांस जाता है, ठीक है। तो ग्रसनी जो ग्रासनली से जुड़ा रहता है वो निगल द्वार के द्वारा जुड़ा रहता है, किससे, निगल द्वार के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जगह इसका को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि ग्रहणी भाग है। देखिए ग्रहणी अलग चीज है और ग्रसनी दोनों अलग चीज है। ये जो ग्रसनी एक कंठ के पास रहता है, लेकिन ये जो ग्रहणी है ये पेट में छोटी आंत में रहता है, ठीक है। तो ग्रहणी भाग है छोटी आंत, किसका भाग है, छोटी आंत। ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से लेकर 8 तक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। देखिए ऑब्जेक्टिव टोटल चैप्टर हम कराते जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का एग्जाम में बहुत बड़ा क्या है, रोल है, ठीक है। रिक्त स्थान को भी भरेंगे। रिक्त स्थान एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन इसी को जब ऑब्जेक्टिव बना कर दे देगा तो आप क्या कीजिएगा, आप कंफ्यूज हो जाइएगा। इसलिए रिक्त स्थान को भी पढ़ना जरूरी है। और आप नोट बनाते जाइए, जैसे कि हम लिखाए हैं तो आपको लिखने जाना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि स्वपोषी पौधों में डैश करने की क्षमता होती है। देखिए स्वपोषी पौधों में प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। देखिए इधर जो भी क्वेश्चन है, इधर क्या है, इधर जो भी क्वेश्चन है रिक्त स्थान तक, इसका आंसर जो दिया गया किताब में क्या है, यहाँ पर देखिए दिया गया है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, यहाँ पर क्या है, आंसर सबका दिया गया है, लेकिन यहाँ मैन क्या है, यहाँ मैन अति लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। यहाँ से हम कराएंगे, इस सब का भी आंसर दिया गया किताब में, आपको पढ़ के ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन हम यहाँ क्या करें, जल्दी कर देंगे, ठीक है। तो आप देखिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर क्या, पहला क्या था, स्वपोषी पौधे में डैश करने की क्षमता होती है, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्या होती है, क्षमता होती है, ठीक है। इसमें प्रकाश संश्लेषण भरा जाएगा। उसके बाद कहता है कि सौर ऊर्जा, क्या, सौर ऊर्जा का परिवहन प्रकाश संश्लेषण में डैश ऊर्जा में होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा में होता है, क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा। देखिए ऑब्जेक्टिव में अगर ये क्वेश्चन देगा तो कैसे देगा, क्वेश्चन बोलेगा कि सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में किस ऊर्जा में होता है। ऑप्शन दे देगा रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, है ना, बहुत सारा ऊर्जा दे देगा, तो आपको ऑप्शन किसमें मारना है, रासायनिक ऊर्जा में। तो इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है वायुमंडल में पत्तियों CO2 डैश द्वारा ग्रहण करती है। वायुमंडल में जो कि CO2 भी रहता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब रहता है, लेकिन पेड़ पौधा जो पत्ती है CO2 ग्रहण करता है, उस CO2 कैसे जाता है पत्ती में, तो पत्ती में छेद रहता है, क्या रहता है, छेद, जिसको कहते हैं छिद्र या रंध्र कहते हैं या स्टोमाटा कहते हैं, ठीक है। तो ये जो रंध्र के द्वारा क्या करता है, ग्रहण करता है, रंध्र के द्वारा क्या करता है, ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है वह सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है डैश कहलाती हैं। वह सारी क्रिया जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, यानी अनुरक्षण का मतलब मेंटेन होता है, तो जो कौन करता है वो जैव प्रक्रम कहलाता है, क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम। यहाँ पर आएगा जैव प्रक्रम, ठीक है। 5 नंबर कहता है कि सूर्य के प्रकाश को डैश अवशोषित करता है। सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है, तो सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है, तो पत्ती में क्लोरोप्लास्ट रहता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल रहता है, वही क्या करता है, अवशोषित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि मनुष्य के आहारनाल की लंबाई करीब कितना होता है। मनुष्य का आहारनाल की लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक, कितना, 8 से 10 मीटर तक होता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है मनुष्य की अमाशय की दीवार से, मनुष्य के अमाशय की दीवार से डैश नामक शराब निकलता है। देखिए मनुष्य के अमाशय में जब भोजन जाता है तो वहाँ बहुत सारे अम्ल सब पाया जाता है, तो वहाँ से क्या निकलता है, वहाँ से जो भोजन को पचाने के लिए जठर रस निकलता है। जठर रस क्या होता है, ये भोजन को पचाने में क्या करता है, मदद करता है। जठर रस में बहुत सारे एंजाइम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि छोटी आंत की ग्रंथि से निकलने वाला रस डैश कहलाता है। देखिए छोटी आंत से जो रस निकलेगा उसको आंत रस कहेंगे या सक्का सेंटी रस कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर दिया गया आंसर, देखिए यहाँ पर है ना, दिया गया है। अब क्वेश्चन आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न आता है, क्या आता है, अति लघुत्तरीय प्रश्न आता है। इसका देखिए क्वेश्चन आंसर हम करवाते हैं, तो आप लोग कॉपी निकाल लीजिए। ऑब्जेक्टिव जो था उधर कंप्लीट हो गया, आज हम यहाँ से करवाते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो जैव, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर इसका कहाँ तक ये है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर देखिए 35 क्वेश्चन कहाँ तक है, 35 तक जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न है और लघुत्तरीय 10 प्रश्न है। टोटल का हम क्या कराएंगे, क्वेश्चन आंसर कराएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कहता है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो जैव प्रक्रम वह प्रक्रम जिसके, तो देखिए हम इसका सबका क्वेश्चन आंसर लिख लिए हैं, आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न पहला कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। देखिए जैसे हम लिखे हैं इस तरह आप अपना कॉपी में लिख लीजिए। टोटल क्वेश्चन का आंसर कराएं, ठीक है। टोटल क्वेश्चन का आंसर कराएं। आपको कैसे नोट्स बनाना है, देखिए इस तरह से बनाना है, जैसे कि यहाँ पर लिखे हैं ना,
ये पर क्या लिखा है कि चैप्टर 1 भारतीय वन का है, जय प्रक्रम पोषण प्रश्न उत्तर। वस्तुनिष्ठ यहाँ पर लिखा है प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर औषधीय पौधे जो पोषण के लिए सारी गलित चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वह क्या कहलाते हैं, तो मृतजीवी कहलाते हैं। ऑप्शन इस तरह खो मृतजीवी कहलाते हैं। इस तरह से आपको क्या करना है, नोट्स बनाते जाना है, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, नोट्स बनाते जाना है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ हो गया। उसके बाद देखिए तो क्वेश्चन नंबर कितना है इधर, रिक्त स्थान को भरने वाला भी बता दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद बताएं क्या यहाँ पर देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न, क्या बताएं, अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन कहता है जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो वह सारी क्रियाएं जिनके द्वारा सजीव का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण का मतलब मेंटेन होता है। मेंटेन मतलब क्या हुआ, शरीर का तापमान बनाए रखना, शरीर में वो निश्चित वृद्धि नहीं होना, मतलब मेंटेन रखना, इधर उधर नहीं होना, ठीक है, बैलेंस रखना तो होता है, तो उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। तो वह सारी क्रियाएं जिनके द्वारा सजीव का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। जैसे जैव प्रक्रम में पोषण हो जाएगा, पोषण को जैव प्रक्रम कहेंगे जी, कहेंगे क्योंकि ये मनुष्य को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। पोषण का मतलब भोजन होता है, ठीक है, जो भोजन ग्रहण करते हैं। श्वसन जरूरी है, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, शरीर में ऊर्जा जो बनता है, श्वसन जरूरी है। उत्सर्जन शरीर से पसीना सब जो निकलता है, खाने के बाद जो बाथरूम जाते हैं वो सब जो चीज़ निकलता है लेटरिन के रूप में, वो सब क्या है, उत्सर्जन है। यानी जो खराब चीज़ है उस शरीर में नहीं रहता है, उसी को उत्सर्जन कहते हैं। पाचन तंत्र, परिवहन, ये सब क्या है, सबको जैव प्रक्रम कहेंगे, ठीक है। इसको आप क्या कीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप उतार लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है। देखिए विसरण क्या होता है, पहले समझेंगे बहुकोशिकीय जीव क्या होता है। तो देखिए बहुकोशिकीय जीव ऐसा जीव जिसका शरीर बहुत सारे कोशिका का बना था, जैसे मनुष्य हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, शेर हो गया, इस सब का जीव जो है बहुकोशिकीय जीव यानी बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना है। तो बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना है, तो विसर देखिए कहता है बहुकोशिकीय जीव में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा नहीं पूरी हो पाती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा कैसे पूरा हो जाएगा, एक के कोशिका है, विसरण द्वारा ज़्यादा ज़्यादा एक कोशिका, 2 कोशिका, ज़्यादा से ज़्यादा 5 कोशिका को पूर्ति करेगा। लेकिन शरीर में जैसे नाक है, नाक में अलग कोशिका से बना है, आँख अलग कोशिका से बना है ना, मुंह अलग कोशिका से बना है, पैर अलग कोशिका से, नाखून अलग कोशिका से, मतलब सब अलग अलग कोशिका से बना है। तो विसरण जो होता है, जैसे कि विसरण द्वारा उसी जीव का आवश्यकता पूरी होती है जो जीव एक कोशिका होता है, जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम, वो सब में विसरण द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन पूर्ति हो जाता है। लेकिन बहुकोशिकीय जीव में ये पूर्ति नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, देखिए बहुकोशिकीय जीवों का शरीर बहुत सारे कोशिकाओं का बना होता है, साथ ही बहुकोशिकीय जीव पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं आता है। पर्यावरण के जब सीधे संपर्क में नहीं आएगा तो क्या उसमें होगा विसरण द्वारा पूरे, कभी नहीं होगा। इसलिए विसरण के साधारण क्रिया द्वारा क्या होता है, इसका आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, एकदम सटीक तरीका से हम आंसर लिखें। आप टोटल आंसर क्या करना है, आपको लिख लेना है कॉपी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधि कौन कौन सी है। तो जीवों में पोषण की 2 प्रमुख विधि है, एक को कहते हैं स्वपोषण, एक कहते हैं परपोषण। क्या कहते हैं, स्वपोषण और परपोषण कहते हैं, यही 2 विधि है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हरे पौधों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। हरे पौधों में स्वपोषण पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, हरे पौधों में स्वपोषण पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये हो गया, स्वपोषण हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। जंतु जितना भी जंतु होता है वो परपोषी पोषण होता है। परपोषी पोषण किसको कहते हैं, ऐसा पोषण जो भोजन के लिए दूसरे जीव पर क्या रहता है, निर्भर रहता है, उसे परपोषी कहते हैं। और स्वपोषी किसे कहते हैं, ऐसा पोषण जो स्वयं संश्लेषित होता है। जैसे हरे पेड़ पौधा क्या करता है, स्वयं संश्लेषित करता है, तो ये हुआ स्वपोषण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 3 प्रकार की परपोषण विधि के नाम लिखें। 3 प्रकार की परपोषण विधि के नाम लिखें। तो परपोषण की 3 गो विधि होती है। एक होता है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण कहते हैं ऐसा पोषण जिसमें सजीव जो है अपना भोजन सड़े गले मरे पदार्थों से क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है या लेता है, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। दूसरा है परजीवी पोषण और तीसरा है प्राणी सम पोषण। यानी 3 प्रकार के परपोषण, कितने प्रकार, 3 प्रकार, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी सम पोषण। मृतजीवी बता दिए। परजीवी देखिए किसको कहता है, जैसे आपके शरीर में बहुत सारे जूं ढील रहता है, वो जूं जो है हम ही लोग के शरीर में रहता भी है और हम ही लोग से क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है, उसको कहते हैं परजीवी पोषण, ठीक है।
जैसे गाय भैंस देखते हैं, भैंस जब खेपता है गंगा जी में, उसको जोंक पकड़ लेता है। जोंक क्या करता है, उसका खून चूस लेता है, तो आदमी निकाल कर नमक देकर मारता है। तो जोंक क्या है, वो जोंक परजीवी हुआ। क्या हुआ, परजीवी। मच्छर खून चूस के भाग तो वो क्या हुआ, परजीवी हुआ। ठीक है। तीसरा, प्राणी संपोषित देखिए कहता है, प्राणी नाम से यहाँ स्पष्ट होता है प्राणी। ऐसा पोषण जिसमें जो सजीव है वो प्राणी जैसे भोजन ग्रहण करता है ना, उसी तरह वो भी भोजन ग्रहण करता है, उसको कहेंगे प्राणी संपोषण। इसमें मनुष्य आ जाएगा, मेढक आ जाएगा, है ना, भैंस गाय कुत्ता बिल्ली सब आ जाएगा। क्या है, ये टोटल जाएगा प्राणी संपोषण में। ये हो गया। इसमें एक अमीबा भी आता है। क्या आता है, अमीबा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या बोल रहा है कि संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 10 बार आया है। ठीक है, हर एक साल ये क्वेश्चन आता ही है। ठीक है। तो कहता है संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे है। तो इस तरह से लिखना है। देखिए 6 मोल क्या है, CO2 है, प्लस 12 मोल जल है। जब ये जो है इस सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जल को क्या करता है, तोड़ता है। क्लोरोफिल क्या करता है, ये क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश, जब सूर्य उगता है उससे प्रकाश ग्रहण कर लेता है और जल को तोड़ देता है। और इसमें क्या बन जाता है, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस जल का निर्माण होता है। क्या करता है, ये जो भोजन हो गया पेड़ पौधा का, और ये ऑक्सीजन जो हम ही लोग को देता है, और जल भी कुछ मुक्त करता है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा वो वाष्प के रूप में उड़ जाता है जल। ठीक है। तो यही हुआ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, रासायनिक समीकरण, इसको लिखना है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है। प्रकाश संश्लेषण जब प्रक्रिया होता है उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है। देखिए उपोत्पाद के रूप में मेन रूप से क्या होता है, आदमी को फायदा क्या करता है, ऑक्सीजन बनता है। तो देखिए क्या क्या बनता है, देखिए यहाँ पर बनता है। तो देखिए यहाँ पर बनता है, ग्लूकोज भी बनता है, ऑक्सीजन भी बनता है, जल भी बनता है। लेकिन ऑक्सीजन मनुष्य के लिए फायदा होता है, और ये ग्लूकोज को पेड़ पौधा अपना भोजन ग्रहण कर लेता है, और जल को वाष्प के रूप में छोड़ता है। तो इसे मुख्य रूप से मनुष्य के लिए लाभदायक कौन है, ऑक्सीजन। इसलिए इसको ऑक्सीजन उत्तर रहता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है, तो ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है, ऑक्सीजन। यही उत्तर लिखना है, ऑप्शन में आएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक को अंग्रेजी में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट में क्यों होता है, वहाँ पर इसलिए होता है क्योंकि हरित लवक क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होता है ना, पर्णहरित को अंग्रेजी में कहते हैं क्लोरोफिल पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। तो क्वेश्चन जब भी पूछेगा क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होता है, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और जहाँ पर क्लोरोफिल पाया जाएगा वो उसी में प्रकाश संश्लेषण होगा। ठीक है। देखिए बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, लेकिन पेड़ पौधा हरा होता है। हरा होने से कुछ नहीं होगा, जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, सीधा जवाब। ठीक है। जैसे कि बहुत सारे जो होता है भूरा रंग का पौधा होता है, ठीक है, उसमें ही क्लोरोफिल पाया जाता है। समुद्री घास सब में उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन वो हरा नहीं था, लेकिन उसमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है। तो क्लोरोफिल का काम क्या है पत्ती में, ये क्लोरोफिल करता क्या है कि पत्ती जब सूरज उगता है ना, तो सूरज से क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, खींच लेता है, और पत्ती में जो जल रहता है उसको तोड़ देता है। वो जो टूट जाता है उसमें भोजन बनाने में सहायता हो जाता है। यही काम है, मेन काम क्या है। इसलिए क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण इकाई कहा जाता है। इसके बिना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो पहला होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए 4 कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है। पहला है क्लोरोफिल,
दूसरा सूर्य का प्रकाश, तीसरा है CO2 और चौथा है जल। ये चारों चीज़ की आवश्यकता होगी। ये चारों चीज़ में एक भी चीज़ नहीं रहेगा तो भोजन पेड़ पौधा नहीं बना पाएगा। जैसे कि सूर्य प्रकाश नहीं रहेगा तो पेड़ पौधा भोजन नहीं बना पाएगा, CO2 नहीं रहेगा तो पेड़ पौधा क्या करता है, अपना भोजन नहीं बना पाएगा। ठीक है, ये चारों चीज़ की आवश्यकता होती है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्या कहता है, कहता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधा CO2 कहाँ से प्राप्त करता है। तो बताइए CO2 कहाँ रहता है, बताइए तो आप हमको। CO2 मनुष्य में रहता है। ये CO2 वातावरण में घूमते रहता है, CO2 साथ ऑक्सीजन नाइट्रोजन सब घूमते रहता है। लेकिन पेड़ पौधा क्या करता है, आप उसको जो चीज़ का आवश्यकता होती है वही चीज़ प्राप्त करेगा। जैसे हमको भूख लगा है, मान लिया हमको खाने को दाल भात सब्जी है तो वही ना खाएंगे। तो जो चीज़ जरूरी है तो वही ना खाएंगे। तो पेड़ पौधा CO2 आवश्यकता होती है वो क्या करता है, वातावरण से CO2 ले लेता है। वातावरण से कहाँ से लेता है, वातावरण में वायुमंडल से ले लेता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता है कवक और जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है। क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इसमें कवक और जीवाणु जो है, ये कवक और जीवाणु देखिए क्या है, कवक और जीवाणु जंतु नहीं है, ये पौधा है। क्या है, पौधा है। कवक और जीवाणु पौधा है। बहुत आदमी को लग रहा है कि पौधा नहीं है, ये कीटाणु होगा, पिल्लू टाइप का। ये क्या है, पौधा है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु हैं। पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा और पैरामीशियम प्राणी समपोषी जंतु है। कहेगा अमीबा और पैरामीशियम कैसा जीव है, तो एक कोशिकीय जीव है। और ये किस प्रकार के जंतु है, तो प्राणी समपोषी जंतु। ये भी प्राणी की तरह भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, ये अलग बात है कि इसमें एक कोशिका रहता है, इसमें भी एक कोशिका रहता है। इसका आकार अनिश्चित होता है, इसका आकार निश्चित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बांटा होता है। मनुष्य का आहार नाल का मुख्य भाग बहुत है। आहार नाल में बहुत सारे अंग रहता है। जैसे मुख्य गुहा हुआ जिससे भोजन ग्रहण करते हैं। उसके बाद भोजन ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी को दो भाग में बांटा रहता है, एक कंठ द्वार, निगल द्वार। निगल द्वार के द्वारा भोजन ग्रसनली में चला जाता है। उसके बाद आमाशय में जाता है। आमाशय के बाद छोटी से बड़ी आती है। इतना भाग में बटा हुआ रहता है कौन, मनुष्य का आहार नाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ग्रसनी में स्थित जो दो छिद्र के नाम लिखे। ग्रसनी में दो छिद्र रहता है, एक होता है निगल द्वार जिससे भोजन आमाशय में ग्रासनली में चला जाता है। दूसरा रहता है कंठ द्वार, इससे सांस जाता है कहाँ, श्वास नली में। ठीक है, ये दो रहता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है। मनुष्य में जो पाचन होता है मनुष्य में, वो मुख गुहा से क्या होता है, शुरू होता है। मुख गुहा से शुरू होता है। ठीक है, इसका आंसर जगह कहेगा भोजन का पाचना कहाँ शुरू होता है। बहुत आदमी कहेगा पेट में पचता है, पाचना शुरू हो जाता है मुख गुहा से ही, पता आदमी को नहीं चलता है। ठीक है, इसका मुख गुहा। जब क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर का कहता है मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो छोटी आंत के इलियम, छोटी आंत में बहुत सारे भाग होता है जिसमें एक भाग का नाम है इलियम, वहीं जाकर क्या होता है, भोजन का अवशोषण हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप देखिए 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर कहता है क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है। तो हरित लवक कहाँ पाया जाता है, पत्ती में। हरित लवक अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे जो निर्माण करते हैं वो ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन। क्वेश्चन आगे भी था, वो हम बताए थे। मुख्य रूप से क्या होता है, ऑक्सीजन। ठीक है, ग्लूकोज ऑक्सीजन, जल भी करता है, जल वाष्प के रूप में उड़ाता है, ऑक्सीजन मनुष्य को देता है, मुक्त करता है, ग्लूकोज अपने ग्रहण कर लेता है, सभी अंग तक पहुंचाता है। ठीक है, अब देखिए 20 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है मृत जीवी को क्या कहा जाता है, अपघटक कहा जाता है। मृत जीवी को क्या कहा जाता है, अपघटक। अपघटक क्या होता है, देखिए अपघटक वह चीज़ होता है जो सड़े गले चीज़ों को एक अच्छा चीज़ में परिवर्तन करता है। जो मिट्टी देखिए जैसे सड़े गले चीज़ है ना, उसको मिट्टी, जैसे कि ये क्या करता है, मृत जीवी कवक हुआ है ना, जीवाणु सब मरे गले सारी चीज़ को खा जाता है। खाने के बाद क्या करता है, वो मिट्टी में उसको मिट्टी के रूप में परिवर्तित करता है, तो उसी कहेंगे अपघटक। क्या कहेंगे, उसी को अपघटक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 कहता है जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हुए क्या कहलाता है। देखिए जैसे हम लोग के शरीर में ढील है, जू है, क्या है, जू है। अगर वो क्या करेगा, भोजन हम लोग से ग्रहण करेंगे तो हम लोग करेंगे पोषी, क्या करेंगे, पोषी। अजीब कराएगा परजीवी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है। तो गोबर छत्ता उसी कवा को कहते हैं। ये मृतजीवी पोषण करता है, मरे गरे सारी चीज़ से क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है, मृतजीवी पोषण होता है उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है। तो पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है। तो पत्तियों में छिद्र रहता है, क्या रहता है, पत्ती में जो छिद्र रहता है जिसको कहते हैं स्टोमाटा, उसी द्वारा CO2 क्या करता है, पत्ती में घुसता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि पोषण के दृष्टिकोण से जंतुओं को क्या कहा जाता है। पोषण के दृष्टिकोण से जंतु को परपोषी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जंतु जितना भी जंतु है, जंतु में खाली जानवर नहीं आएगा, मनुष्य भी जंतु में आता है बायोलॉजी के हिसाब से, ठीक है। तो दूसरे से भोजन ग्रहण करता है, क्या करता है, दूसरे से भोजन ग्रहण करता है, इसको परपोषी में रखा गया है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है। तो अमीबा में भोजन का पाचन जो होता है, अमीबा में भोजन का पाचन भोजन रसधानी में होता है, जिसको भोजन रसधानी में एंजाइम की सहायता से होता है, ठीक है। अमीबा में भोजन रसधानी पाया जाता है, उसमें एंजाइम पाया जाता है, जैसे भोजन उसमें गया तो एंजाइम क्या करता है, भोजन को पचाने लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहा जाते हैं। मनुष्य में पाचन के लिए पाचन कहाँ होता है, आहार नाल में। हम जब भोजन खाते हैं वो कहाँ रहता है, आहार नाल में रहता है, आहार नाल में पचता है, जिसको पाचन तंत्र कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कहता है मनुष्य के जीव के ऊपरी सतह पर पाए जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं। मनुष्य के जीव होता है ना, उसके सतह पर बहुत सारे क्या पाया जाता है, संरचना पाया जाता है, जिसको कहते हैं स्वाद कलिका, क्या कहते हैं, स्वाद कलिका। वो स्वाद को पता करता है कि खट्टा है कि मीठा है कि तीता है कि तीखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 क्या कहता है, कहता है मुख्य गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है। तो मुख्य गुहा से भोजन आमाशय में पहुँचता है, डायरेक्ट ग्रासनली से होते हैं आमाशय में। 29 नंबर कहता है ग्रासनली की दीवार में तरंग की तरह होने वाले सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं। देखिए ग्रास नली में जैसे भोजन जाएगा, वहाँ जहाँ भोजन जाएगा वहाँ फैल जाएगा, जहाँ भोजन वहाँ से निकलेगा वहाँ क्या कहते हैं ना, सिटू जाता है, उसी कहते हैं कर्माकुंचन, क्या कहते हैं, कर्माकुंचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कहता है, कहता है भोजन में मौजूद प्रोटोन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है। देखिए भोजन जो हम खाते हैं उसमें तो बहुत चीज़ रहता है, प्रोटीन रहता है, विटामिन रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है। उसमें जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। कहाँ बदलता है, तो आमाशय में बदलता है। ये पेप्सिन नामक एंजाइम होता है, वही क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। जैसे दूध है ना, दूध को दही में बदल देता है ना, उसी तरह प्रोटोन को पेप्टोन में बदल देता है। समझ आया बात। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है आहार नाल के सबसे लंबी भाग को क्या कहते हैं। आहार नाल के सबसे लंबी भाग जो होता है वो छोटी आंत होता है। नाम भले ही छोटी है, छोटी आंत, लेकिन सबसे लंबी भाग यही होता है, ठीक है, सबसे लंबी भाग यही होता है। 32 कहता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होगा, क्या होगा, यकृत होगा, यानी यकृत को अंग्रेजी में लीवर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 33 पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है। तो पाचन क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होती है, कहाँ होती है, छोटी आंत में पूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं। इसको सीकम कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सीकम, ठीक है। कहता है ओ पचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है। तो रेक्टम में, क्या रहता है, रेक्टम में। उसके बाद जैसे ही लेट्रिन रहता है, रेक्टम से क्या कहता है, भोजन लेट्रिन के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है। आज का हम वीडियो में क्या देखें, अति लघुत्तरीय प्रश्न देख लिए। अब कल के वीडियो में लघुत्तरीय प्रश्न का देखेंगे, उसके बाद दीर्घोत्तरीय, उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम प्रत्येक दिन अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। धन्यवाद।